और SIBM आया है बच्चों को प्लेसमेंट देने के लिए, जॉब को दिक्कत ना हो, हमारा पढ़ाई समझ में आए। मतलब पब्लिसिटी मत कीजिएगा, जैसे ये नहीं कि मतलब हमको ठीक लगे। आप लोगों पे बिलीव करते हैं, लोग भरोसा करते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल हैं ऑलरेडी पटना के टॉप कॉलेज में 15 साल तक के लिए पढ़ाए हैं। यहाँ से जब तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फ्लुएंसर मीटअप में, इन्फ्लुएंसर मीटअप हम लोग इसलिए रखे कि समाज को आगे बढ़ाने में एक शिक्षक का जितना हाथ होता है, आज के डेट में इन्फ्लुएंसर का भी उतना ही हाथ है। आप जो बोलते हैं समाज आपको सुन के इन्फ्लुएंस होता है, और आप जैसे संबोधित करते हैं, जैसे आप आगे बढ़ाएंगे बच्चों को, जो गाइडेंस देते हैं आपको भी लोग सुन के बहुत लोग इन्फ्लुएंस होता है। जो आप कहते हैं, आज बहुत तरह का लोग है कि 10 बच्चा 20 बच्चा या 100 बच्चा भी आपका बात जरूर मानता है। तो कहीं ना कहीं जो अगर आप सही दिशा दिखाएंगे तो आपके कहने से एक समाज को सही दिशा मिलेगी। आप लोग जितने लोग आए हैं, आप लोग तो सिवान और गोपालगंज छपरा तीनों डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आए हैं, और आप लोग पिछले हमको लग रहा है 10 साल 20 सालों से अवगत होंगे। सब लोग तो प्रीवियस अवगत है ना, जितना कॉलेज यहाँ चल रहा है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो हमारा संस्था जो अभी करने जा रहा है, एकदम मीडिया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो रहना चाहिए। हम आज मान लीजिए आपके फेवर में या फिर आपसे हम बहुत अच्छे आपके दोस्त हैं, हमारे व्यक्तित्व के चलते, हमारे दोस्ती के चलते आप अपना भविष्य खराब कभी मत कीजिएगा। हमको अच्छा लगे उसके लिए आप आके हमारा वीडियो शूट करके या फिर दिखाए, जो सही हो वही दिखाइएगा, जो गलत हो उसको दिखा के हमको तो आप कुछ कर दीजिएगा, लेकिन फिर आपका छवि खराब हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व कभी ना गिरे। और एक दोस्त का वही मतलब होता है कि किसी के चलते किसी का व्यक्तित्व खराब ना हो, आपका कभी छवि, कभी आपको ये नजर नहीं झुकाना पड़े कि SIBM के बारे में इतना तारीफ किया फिर इतना कुछ बोले। जो आपको दिखा वही बोलना है, और जो अभी भी जो आप बोले हैं आपको दिखा तभी आप बोले। जो बोल रहे हैं कि सिवान छपरा गोपालगंज में ऐसा कॉलेज नहीं है, तो नहीं है तभी आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दिखा कुछ बेहतर हमारा दिखा आपको। हमारी टीम के बारे में आप लोग अवगत हैं, पहले से आप सभी लोग जानते हैं, जो पहले से जुड़े हैं, जो मीडिया बंधु लोग। आपका कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। मेरा बस यही कहना था कि गलत मतलब पब्लिसिटी मत कीजिएगा, जैसे ये नहीं कि मतलब हमको ठीक लगे या फिर हमारी संस्था को ठीक लगे, हमारे दोस्त को ठीक लगे इसलिए हम उसका फेवर का बात कर रहे हैं। आपको दिखे तभी कीजिएगा। हमारी संस्था उस पर काम कर रही है, आप इतने देर से आए हैं, हमारा संस्था विजिट किए क्या, जो हमारा कैंपस विजिट किए, क्या ऐसा कैंपस कोई संस्था आपका है सिवान गोपालगंज छपरा में? आपको दिखा तभी आप बोल रहे हैं उस चीज़ को कि अच्छा है। बाकी पढ़ाई का फीडबैक बराबर हम आप लोग को बुलाते रहेंगे। जो बच्चे हमारे यहाँ इंटरव्यू सेशन जो चल रहा है बच्चों का, जो बच्चे का फर्स्ट क्लास होगा उसमें भी आपको बुलाएंगे, और उसमें बच्चों का कितना पोटेंशियल है, बच्चे क्या परफॉर्म कर रहे हैं और बच्चे में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, वो भी आप लोग आके इस चीज़ को लोगों को बताएं। लोग जाने कि हमारे बीच में कौन आया है, कौन आगे काम कर रहा है। और आप लोगों पे बिलीव करते हैं, लोग भरोसा करते हैं, तो आप भरोसा मत टूटने दीजिएगा। और इसीलिए हम भी यहाँ बैठे हैं कि मेरा भरोसा लोगों से, मेरे पे भरोसा लोगों को जो है वो टूटे ना। हम लोग भरोसा पे काम करते हैं। और SIBM आया है बच्चों को प्लेसमेंट देने के लिए, जॉब दिलाने के लिए, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। बाकी आपको जो सवाल आप कर सकते हैं। हाँ, कॉलेज में सबसे पहले कोई भी संस्था चलता है फैकल्टी पे चलता है, जो टीचर पढ़ाते हैं उन पे चलता है। कितना भी बढ़िया हम इंफ्रा बनवा दें, एक कैंपस बहुत बढ़िया बनवा दें, बेंच लगवा दें, 150 कंप्यूटर लगवा दें, सब कुछ लगवा दें, जितना नीड है वो तो यूनिवर्सिटी का नीड है, उतना आपको फुलफिल करना ही है। लेकिन टीचर हमारे क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं उस रैंक से। तो जितने भी हमारे फैकल्टी हैं वो प्रीवियस 10 साल से 15 साल से 10,000 प्लस बच्चों के पढ़ाए हुए फैकल्टी हैं, जो यहाँ से बाहर से आ रहे हैं यहाँ पढ़ाने के लिए। कोई भी फैकल्टी मतलब ऐसा नहीं करें कि यहाँ के फैकल्टी में पोटेंशियल नहीं है। हमारे यहाँ वही फैकल्टी आ रहे हैं पढ़ाने। हमारे जो प्रिंसिपल हैं ऑलरेडी पटना के टॉप कॉलेज में 15 साल से प्रिंसिपल हैं। और जो भी फैकल्टी आ रहे हैं, जो चार्टेड कॉमर्स, सुकृष्णा, किसी का नाम हम नहीं लेंगे, जो भी टॉप कोचिंग और भी जो चल रहा है कोचिंग, वहाँ के जो फैकल्टी हैं वो टीचर आके आपको पढ़ाएंगे, या फिर जो बाहर और भी जो कोचिंग है वहाँ से टीचर आके आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ बेस्ट फैकल्टी आ रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। अब सवाल आपके मन में ये आएगा तो कि क्या बेस्ट फैकल्टी आएंगे तो हमारे बच्चे को पढ़ाई समझ में आएगा? एक सवाल बच्चों के मन में होगा कि हमारा बच्चा में उतना पोटेंशियल नहीं है, वो पढ़ाई समझ में बच्चे को नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं, जैसे कोई बच्चा यहाँ अभी पढ़ रहा है, 12th कर रहा है, उसके लिए हम बच्चे को ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं। ब्रिज कोर्स में हम बच्चे को ये करवा रहे हैं कि हम बच्चे का भी एग्जाम ले रहे हैं। अभी आप आए थे तो देखिए कुछ बच्चे एग्जाम भी आज दे रहे हैं। एग्जाम के बाद बच्चे का एक इंटरव्यू ले रहे हैं हम लोग। उसमें बच्चे
कहाँ पे अभी स्ट्रेंथ, बच्चा अभी कहाँ पे खड़ा हो रहा है, कहाँ पे उसका ज्ञान है, कितना उसमें हमको मेहनत करना है, ये हम इंटरव्यू के जरिए उस पर सारा फिल्टर कर ले रहे हैं। उसके बाद हम एक ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं, जैसे बच्चे पे इंग्लिश पे, मैथ्स पे, किस किस सब्जेक्ट पे बच्चे पे काम करना है, उस पर हम बच्चे पे काम कर रहे हैं। लगभग जुलाई से कोर्स शुरू होता है, सिलेबस तो जुलाई से शुरू होता है बीए बीसीए का या किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स का, लेकिन हमारे यहाँ मई से शुरू है। मई और जून, इस 2 महीने में बच्चे को हम ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं, ताकि जब हम उसको प्लेसमेंट के लिए पढ़ाएं, यहाँ से जब जॉब के लिए पढ़ाएं, तो बच्चे को दिक्कत ना हो, हमारा पढ़ाई समझ में आए। इसके लिए हम ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं यहाँ पे, और उससे कोई चार्ज नहीं है, वो फी में इंक्लूड है। सर हम लोग ऐसे जिले में है, ऐसे जगह गोपालगंज छपरा में, खास करके ग्रेजुएशन की बात करें तो जहाँ पे ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन में लोग एडमिशन लेते हैं, पता नहीं चलता है, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तब तक कंप्लीट नहीं हो पाता है, ऐसा है। लेकिन हम नाम नहीं रखना चाहते, सीवान में बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे बीसीए कराया जाता है, लेकिन बीसीए जो सेमेस्टर होता है 6 मंथ का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे 1 साल के बाद एग्जाम लिया जाता है। तो फिर स्टूडेंट आप पर कैसे विश्वास करके चाहिए जो कॉलेज है टाइम टू टाइम सेशन जो होगा चलेगा? SIVM जो कॉलेज है, कॉलेज तो नया है, लेकिन कॉलेज जो एफिलेटेड है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, और आर्यभट्ट टाइम पे सेशन के नाम से ही जाना जाता है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो पटना है, वो टाइम पे सेशन के लिए ही जाना जाता है, और हमेशा यहाँ प्रीवियस 10 साल 20 साल से आप उठा के देखेंगे तो टाइम पे ही सेशन चलता है। वहाँ का जो प्रीवियस जितना भी एग्जाम हुआ है वो सब टाइम पे ही चलता है सेशन। कुछ गरीब और असहाय बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं जी, उनके लिए शिक्षा सुविधा यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी है। बच्चों को जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, उससे भी बच्चों को यहाँ राहत मिलेगी, उससे भी यहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं। सर कुछ बच्चे यहाँ से 40-50 किलोमीटर या 100-150 किलोमीटर दूर से अगर आते हैं तो उनको रहने के लिए व्यवस्था? हाँ, रहने के लिए हॉस्टल्स हैं बच्चों के, और एकोमोडेशन के लिए हम लोग बस भी प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी जोन से बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पे अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो हम प्रोवाइड उनके लिए बस भी प्रोवाइड करेंगे। सर आपने सीवान का जो लोकेशन है किसी भी जो 3 चीज या कॉलेज के लिए और प्लेसमेंट में क्या नोएडा और बहुत बड़े जो शहर हैं भारत में, क्या उनमें प्लेसमेंट मिला पाएंगे आप? देखिए, एक होता है कि बच्चे या तो नोएडा और दिल्ली जाके पढ़ें, और जो बच्चा नोएडा और दिल्ली जाता है, अभी जो एज होता है 12 के बाद, भटकने का बहुत सारा ऑप्शन होता है। हम गलत तो नहीं ना बोल रहे हैं? भटकने का, जो बच्चे को आइडिया नहीं है कि करना क्या है, और यहाँ क्या है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के अंदर गाइडेंस में रहेगा, और जो फैकल्टी दिल्ली और नोएडा में पढ़ाएंगे वही फैकल्टी आपके सिवान में आके पढ़ा रहे हैं। अभी प्रीवियस में अवध ओझा सर हमारे कॉलेज में आए हुए थे, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग भी आए थे। मेरा प्रयास यह है कि जो बेस्ट फैकल्टी है, जो बेस्ट टीचर है, वो हमारे संस्था में आए और यहाँ सिवान के बच्चों को पढ़ाएं और उनसे बच्चे पढ़ें, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी हाई हो। उनको ये समझ में आए कि जो बेस्ट टीचर जो दिल्ली और नोएडा में जो पढ़ रहा है, वही पढ़ाई हमारे शहर सिवान में हो रही है। और हमारा प्रयास भी यही है कि यहीं से प्लेसमेंट देंगे बच्चों को, क्योंकि टीचर भी तो वही हैं। जब जाकर दिल्ली और नोएडा पढ़ते हैं, जो कॉलेज बच्चे को प्लेसमेंट होता है, कोई किसी कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं होता है। बच्चे में पोटेंशियल होगा तो प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? बच्चे में अगर काबिलियत होगी, जिसके अंदर काबिलियत है वो बेरोजगार नहीं है, वो भूखा नहीं मर रहा है। एग्जाम्पल आप ही लोग हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना हम? जिसके अंदर टैलेंट है, जो पढ़ा है, थोड़ा भी पढ़ा है, वो भूखा नहीं मरेगा। और यहाँ पे अगर बच्चे के अंदर पोटेंशियल होगी तो कंपनी भी हम लेके आएंगे, कैंपस प्लेसमेंट होगा हमारे यहाँ से, और बच्चा हमारे 80% क्लास करेगा। हम एक अच्छा शिक्षक दे सकते हैं बच्चे को, एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। बच्चे को हम इंडस्ट्री विजिट करा रहे हैं, हर सेमेस्टर वाइज बच्चे को हम इंडस्ट्री विजिट कराएंगे। जहाँ बच्चे को प्लेसमेंट लेना है, वहाँ यहाँ का बच्चा जाके वहाँ विजिट करेगा, जानेगा उसके बारे में। और कुछ एंटरप्रेन्योर जहाँ पे जो अभी बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, वो लोग आके बच्चे को गाइड करेंगे कि लाइफ में क्या करना है। और बीबीए का मतलब सिर्फ मैनेजमेंट, मतलब उनको मैनेजमेंट डिग्री नहीं मिलेगी। वो बच्चा अगर अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसमें भी हम बच्चे को हेल्प करेंगे, जिससे बच्चे को स्टार्टअप फंडिंग दिलवाएंगे। अगर आसान भाषा में बोलें तो कोई बच्चा अगर अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहता है, उसके पास अगर अपना आइडिया हो, तो हमारी टीम है और भी जो बिजनेसमैन जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, वो लोग आके बच्चे को गाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अगर बच्चे में पोटेंशियल दिखेगा, क्योंकि बच्चा 3 साल से हमारे साथ रहेगा, बीबीए बीसीए डिग्री 3 साल की है। अगर बच्चा 3 साल मेरे साथ बीबीए किया हुआ है, तो मेरे से ज़्यादा भरोसा तो उस पर कोई और नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा भरोसा तो मेरा रहेगा। उसमें और भी बहुत सारा हिडन प्लान है, जिस पे हम लोग अभी, मेरी संस्था उस पर काम कर रही है, जिस पे इन्वेस्टर आएंगे और बच्चों के आइडिया पे इन्वेस्ट करेंगे, और प्रॉपर बच्चे को हम लोग गाइडेंस भी देंगे कि तुमको बिजनेस में कैसे क्या करना है। बाकी बिजनेसमैन है तो इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर भी उनका होगा, लेकिन बच्चे को एक जल्दी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। पेरेंट्स के मन में जो है आजकल नेम फेम के पीछे जो है कई लोग भागते हैं,
हाँ हाँ कि हमारा बच्चा जो है बड़े कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वहाँ का डिग्री और जो आपके यहाँ का डिग्री जो है सेम, हाँ हाँ लेकिन बड़े बिल्डिंग देख के या बड़े कॉलेज देख के जो है नाम नाम रखना करा देते हैं। उन लोगों को मानसिकता से कैसे? आजकल आप जान रहे होंगे बड़े नाम कॉलेज के अलावा आजकल टीचर का नाम बड़ा हो गया है। आपके अवध ओझा सर, खान सर और भी बहुत सारे टीचर लोग हैं। टीचर जब बच्चे का प्लेसमेंट होगा, ये शुरुआत है हमारी, हमारा कॉलेज नया है और कहीं ना कहीं ये मेरा होम टाउन है, तो ट्रस्ट आप ही और हम लोग मिलके करेंगे हम पे। और टीचर को जब जानेंगे, जो टीचर 10,000 प्लस बच्चों का प्लेसमेंट दिया है, क्या वो टीचर नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे? उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का प्लेसमेंट नहीं होगा? जो भी टीचर हमारे यहाँ आ रहे हैं उनमें पोटेंशियल है, उनको पता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को प्लेसमेंट होगा। सर प्लस टू के बाद जो है, प्लस टू के बाद जो है आने वाले टाइम में और भी कोर्सेज इंक्लूड होंगे इस कॉलेज में। हाँ बिल्कुल होंगे, कोशिश रहेगी हमारी कि और भी कोर्स हम लेके आएँ, लेकिन पहले इसको हम बेस्ट करके देंगे। सिवान को BBA BCA को पहले हम बेस्ट करके देंगे। क्या सिवान का नंबर 1 कॉलेज बनेगा सर? ये सिवान का नंबर कॉलेज है और आप लोग भी मानते हैं। सर जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी अभिभावक देख रहे हैं, उन लोगों से आपकी क्या अपील होगी? क्या सर? पेरेंट्स के पेरेंट्स से सर क्या आपकी अपील होगी? पेरेंट्स से जो लोग भी देख रहे हैं, एक बार आए, हमारा संस्था विजिट करें, हमारे जो कॉलेज का कैंपस है उसको विजिट करें, हमारे फैकल्टी से, मेरे टीचर से मिलें, तभी तो उनको हम पे भरोसा होगा। वो हमको जानेंगे, बात करेंगे, तब तो उनको मेरे पे भरोसा होगा कि क्या हम यहाँ दे रहे हैं, और बाहर जाएंगे तो क्या उनको लॉसेस हो रहे हैं। उनका एकोमोडेशन बचेगा, हॉस्टल फी बचेगा और भी पॉकेट मनी बचेगा। यहाँ अगर बच्चा पढ़ेगा तो उनके नज़र में रहेगा। और सबसे आसान है कि अपने घर के आसपास बच्चियों के लिए बहुत आसान है यहाँ आना। लोग बच्चियों को अपना बाहर नहीं भेजना चाहता है, उनके लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, उनके लिए नज़दीक हो गया। क्या मिशन बजाज महादेवा, नियर मिशन SIBM कॉलेज, नियर मिशन बजाज महादेवा। सर प्लस टू के बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं कंफ्यूज रहते हैं कि लाइफ में क्या करें। आजकल अभी 2025 चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो उन स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस के लिए क्या करिएगा? अभी हम लोग लास्ट मंथ ही, इसी मंथ में शायद 2 अप्रैल को हम लोग कराए थे, करियर काउंसलिंग करवाए थे। बच्चों को यही बताने के लिए कराए थे कि 12th के बाद क्या करें, क्योंकि हम लोग भी, आप लोग भी जब किए होंगे, हम लोग का लगभग ये सबका सेम ही है, आसपास ही होगा। तो हम ही लोगों को नहीं पता था कि 12th के बाद क्या करें। एक नॉर्मल हम लोग को BA दिखता है या BSc दिखता है। जो ज़्यादा थोड़ा पढ़ने में, अपने परिवार में, अपने समाज में अच्छा दिखाना होता है, वो BSc कर लेता है। गलत नहीं ना बोल रहे हैं? आज इसको लगता है कि नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो BA कर लेता है, ठीक है BA कर ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या, 3 साल बाद हमारा क्या होगा? ग्रेजुएशन तो अब 2 बार नहीं करेंगे। BA BSc या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आप 2 बार तो नहीं करेंगे, ग्रेजुएशन आपको एक ही बार करना है। फी एक अलग पार्ट है। आप 3 साल समय दे रहे हैं हमको, और आपका 3 साल समय जो बीत जाएगा वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो 3 साल समय क्यों ना अपने स्किल पे हम काम करें, अपने पोटेंशियल पे काम करें, कि 3 साल बाद हम कहीं खड़े हों, कहीं मेरा प्लेसमेंट हो, कहीं जॉब हो, या कहीं हम बिजनेस का स्टार्टअप करें। और नॉर्मल डिग्री आप कर रहे हैं तो उससे तो सिक्योरिटी आपका नहीं है कि आपका कहीं प्लेसमेंट हो जा रहा है, कहीं जॉब मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ तो हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, आपको कंपनी ला के बैठा दे रहे हैं, बेस्ट टीचर से आपको पढ़वा रहे हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? सर एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ के जो पेरेंट्स वो बाहर अपने बच्चों को स्टडी करने के लिए भेजते हैं, फिर उनके लिए वो प्लेसमेंट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या कुछ SIBM में वैसा चीज़ नहीं है कि फिर प्लेसमेंट के लिए आगे चल के फिर यहाँ मेरा सेशन स्टार्ट होने दीजिए, कुछ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी आपको हम दिखाएंगे, जिनसे मेरा मेल भी आया है। अभी ऑफिशियली उसको हम नहीं अनाउंस कर सकते हैं। और भी कुछ बैंक से मेरा है जो MOU साइन हो रहा है, जिससे आपको दिखेगा। आने वाले समय मीडिया के सामने वो चीज़ लाएंगे। जो कंपनी, जो इंडस्ट्री यहाँ विजिट करने आएगी, जो बच्चा BCA कर रहा है, जो बैंकिंग में जाना चाहता है, उनसे हमारा MOU साइन हो रहा है। वो भी आपको, क्योंकि 3rd ईयर के बाद प्लेसमेंट देना है, तो उस पर भी हमारा, लेकिन Day 1 से हमारा काम उस पर शुरू है, ताकि बच्चे को हम प्लेसमेंट दे सकें। प्लेसमेंट कंपनी यहाँ आएगी, बच्चे का प्लेसमेंट यहीं से होगा, बच्चे को कहीं जाके जॉब ढूंढना नहीं पड़ेगा। बशर्ते बच्चे को 30% क्लास यहाँ करना होगा, 80% क्लास बच्चे को यहाँ करना होगा। थैंक यू।